तारीख है 28 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 07:07 AM। न्यूज़ 18 पे अभी बहस देख रहा था मैं जी, एक डिबेट आ रही थी और तारीख है 28 अप्रैल 2022। इस बहस में ना कॉमन सिविल कोड UCC कॉमन सिविल कोड, इसमें एक महिला एंकर है जो सवाल पूछे, शहजाद पूनावाला जी हैं, रिजवान अहमद हैं और एक आम आदमी पार्टी के भी हैं, एक सज्जन। उसने हेडिंग दी है आपने कॉमन सिविल कोड सून। शहजाद पूनावाला साहब, क्या हालचाल है? सुना भारतीय जनता पार्टी में आ गए? अच्छा जी। और भैया आपके दूसरे का कांग्रेस में? अच्छा, देखो मैं बहुत सिंपल सी बात पूछने वाला आदमी हूँ। अब ये कॉमन सिविल कोड कौन लेके आ रहा है? पहले 1 रैंक 1 पेंशन, वन रैंक। सुना मेरी सैलरी 90 करोड़ रुपए भी उसी में रोक दी गई। जानते हैं शहजाद पूनावाला साहब, रिजवान अहमद जी, मेरी सैलरी कितनी है? नहीं मालूम। अंदाजन कुछ 900 करोड़ रुपए है पर मंथ। भारत सरकार ने 90 करोड़ से शुरू हुई थी। और आपके साहब ने जो पता है क्या करा, 1 रैंक 1 पेंशन में उठा करके मेरी सैलरी रोक दी, पहली सैलरी रोक दी। कह रहे भाई ऐसा कौन सा आदमी है, उनको इतना नहीं पता साहब आपसे बड़ा ही है रैंक में भी और पावर में भी। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, इसके बाद बनाया आपने NRC, नेशनल, जी हाँ, रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। NRC पूरा हो गया सर। ये कॉमन सिविल कोड क्या है वो तो बात, वो तो बहस कर ही लेंगे, कोई बात नहीं है। NRC पूरा बना लिया सर। कितना बजट इशू हुआ था इसमें? अब बीच में वो CA के लिए क्या वो बोर्ड लगे थे, CAA भी तो था कुछ, पता नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं। NRC पूरा हो गया। आप जानते हो NRC जो है ना अमेरिका में पूरा हो चुका है। बाकी मैडम आपने जो बताया ना कि इतने सारे कॉमन सिविल कोड अमेरिका में, पता नहीं ब्रिटेन में, कहाँ कहाँ लागू कहीं नहीं किया जाता। कितना बजट इशू हुआ था सर ये NRC के लिए? बड़ा फेमस हुआ था। आप जानते हैं पूरे विश्व में जो है क्या कहते हैं, अमेरिका ने NRC पूरी सबसे पहले करी। जानते कैसे? सारे तो वहां भी इसको उठा के बाहर फेंक दिया। रिजवान अहमद साहब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत बुरा लगने वाला आपको। एक एक मुसलमान को ना अमेरिका ने सऊदी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सगर फेंक दिया।
और अमेरिका से सिखों को, सुना है एक अमेरिका से एक सिख अपने 10,000 करोड़ रुपए और बाकी सब समेट के उसी चक्कर में आया बेचारा, क्योंकि अमेरिका ने भी एनआरसी बना दी। हाँ बिल्कुल बनाई। उसी के तहत जो है अमेरिका में अब सिर्फ नेटिव अमेरिकन रह सकते हैं, या मैं, पटेल वटेल सब गुजरात भेज दिए उसने उठा के, जाओ ऐसे। अंदाजन 7 करोड़ के लगभग अमेरिकन कम कर दिए उन्होंने, जानते हैं आप ये बात? खुद अमेरिकन आर्मी के अंदर जब एनआरसी पूरी की गई ना, तो गोरखास को भी उठा करके उन्होंने नेपाल ही भेज दिया। वैसे एक बात बोलो, बुरा मत मानना, लोहिया के बारे में जो आपने पूछा ना आम आदमी पार्टी साहब, क्या आपने लोहिया को कभी पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ा है सर लोहिया। बिहारी भाषा में लोहिया पता है किसे कहते हैं? कढ़ाई को। यहाँ तो शुरू करें पढ़ाई लोहिया के बारे में। बिहारी भाषा में लोहिया का मतलब होता है कढ़ाई। अब बताओ आप मेरे को लोहिया के बारे में, मैं भी तो सुनूं। मैंने शुरुआत कर दी। क्यों रिजवान अहमद साहब, आपने पीएचडी करी हुई है? देखो लोहिया में क्या क्या होता है मैं बताता हूं आपको। लोहिया को जो है ना कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लोहिया की टीचिंग सुनाऊं? लोहिया के अंदर गैस पे चढ़ाओ से, देखो लोहिया कब काम आता है? जब उसको गैस पे चढ़ाओ, उसमें तेल मसाला, वेज नॉन वेज क्या पकाना पका लो। ये है लोहिया की टीचिंग। हितेश नाम है मेरा, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। इतनी परिचय बहुत है फिलहाल। रिजवान अहमद साहब, कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के लिए जायज है? फिर से बात वहीं आती है, जानते हैं कहाँ? फॉलो द रूल नंबर 1। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत दयावान है। क्या कॉमन सिविल कोड अल्लाह के नाम से शुरू होता है? कल को तो आप ये भी कह देंगे कॉमन सिविल कोड के बहाने धर्मनिरपेक्षता छोड़ यार, सबका एक ही धर्म क्यों ना कर दें? पर कौन सा? अब खींचतान मचेगी। श्री राम भक्त कहेंगे कि सनातन धर्म में हिंदू हो जाओ, मुसलमान कहेंगे मुसलमान हो जाओ। जैनी कहेंगे जैन धर्म अपना लो, सरदार कहेंगे सरदार हो जाओ, सिख कहेंगे सिख हो जाओ। कॉमन सिविल कोड नहीं, ऐसा नहीं होता सर। जब बहस शुरू होगी ना, डिबेट होगी, तो कई बातें हैं सर। भारत के अंदर कॉमन सिविल कोड अगर मानोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदुओं में क्यों लगेगा? मुसलमानों में क्यों नहीं? यहां तो मुसलमान जो है क्या कहते हैं, कहेंगे नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। देखो सर, मैरिज एक्ट तो समझ में आता है, हिंदू मैरिज एक्ट समझ नहीं आता। मैरिज एक्ट समझ में आता है, हिंदू मैरिज एक्ट नहीं समझ में आता मेरे।
रिजवान अहमद साहब, आप कॉमन सिविल कोड के पक्ष में हैं, क्योंकि कुरान में साफ लिखा हुआ है जो पैगंबर के द्वारा बताई गई राह अल्लाह पे नहीं चलता है, वो मुसलमान नहीं है। किसी भी अदर टेक्स्ट को पढ़ना पाप है। मैंने तो आपको बता दिया ना लोहिया आए कहां से। और एक जनाब बैठे हुए पीली सी टोपी लगा के, साहब आपने कौन सा नया आश्रम ज्वाइन कर लिया, आप कौन से मुसलमान हैं, क्या दारुल उलूम देवबंदी या क्या क्या चक्कर है ये? नहीं, पीले रंग का प्रचार मैं कर रहा हूँ सर, येलो कलर, क्या बात हो गई? रिजवान अहमद साहब, आपकी पीएचडी ज़्यादा बड़ी है या कुरान की टीचिंग, कुरान ज़्यादा बड़ी है, मैं जानना चाहता हूँ। आप अगर एक बार को ये कह देते ना कि आपने कुरान की तालीम ली हुई है तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर बस आप एक बार ना टीवी डिबेट में ये कह देना कि नहीं, सारी पढ़ाई जरूरी है। नहीं है ना सर, वी विल नॉट अलाउ टू रीड even the hadith to any Muslim, because Muslim must have to read only one book, and that is Quran. Don't try to be so smart. तो अब शहजाद पूनावाला साहब, मैं टूना वाला हूँ सर, आप पूना वाला है, मैं टूना वाला हूँ। आप कहोगे यार ये कैसा आदमी है? टूना फिशिंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है सर मेरा। टूना होती है ना, टूना फिश, मेरा ही है सर बिजनेस। आप मुझे टूना वाला कह सकते हैं जी, क्योंकि अक्सर कहते हैं सब, तू ना मिला तो नहीं वो बोलती है। हाँ, तो नहीं, आपसे खैर वो बात अलग है, टूना वाला साहब वो मैं हूँ। अब ये कॉमन सिविल कोड किस तरफ जाने वाला है सर? कुछ हिंट तो दो। मतलब शादी विवाह, बच्चा गोद लेना, क्या होगा? कोई किसी का ही बच्चा गोद ले लेगा? कॉमन सिविल कोड, सारे बच्चे एक जैसे हैं? अच्छा, और किन किन बातों में? रोजमर्रा की जरूरत की चीजें या व्यवहार की? वन रैंक वन पेंशन तो सर कहते हैं धराशायी हो गया, क्योंकि जो मिलिट्री जनरल है वो सिपाही की सैलरी क्यों लेगा? साफ सीधी बात है। अब सिपाही कहता है यार मेरी सैलरी मिलिट्री जनरल की कर दो, तो इन्होंने कहा यार क्यों ना मिलिट्री जनरल की सैलरी सिपाही की कर दें। अभी आपने देखा कुछ मजेदार चीज न्यूज़ 18 इंडिया पे?
रूस का ना सबसे बड़ा आर्सेनल डंप यूक्रेन ने उड़ा दिया। सबसे बड़ा आर्सेनल डंप सर। न्यूज़ पसंद आई मेरे को। कॉमन सिविल कोड के अंदर क्या खतना भी जायज है सर या नाजायज है? कॉमन सिविल कोड में अगर तलाक और बच्चा गोद लेना, खतने के बारे में क्या कहा गया है सर कॉमन सिविल कोड में? FGM फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में क्या ये बरेलवी मानेंगे? सियास जो होते हैं। शहजाद पूनावाला साहब, सुना आप भी पारसी हैं। एक वो बेजान दारू वाला, क्या नाम चुनते हो सर? पर्सनल कमेंट है ये, तारीफ कर रहा हूं। वैसे भी ज्यादा दारू पीने के बाद आदमी बेजान ही हो जाता है। एक उदाहरण अजर बेजान है। अजर को ढूंढ रहे सर, कहाँ गया? मतलब कॉमन सिविल कोड में मेरे मन में यार, मैंने कोई सवाल पूछूं तो मैं पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड में जब हलाला पे बात चल रही है, ट्रिपल तलाक पे चल रही है, तो सर मुझे मुसलमानों में खतने पे क्यों नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? क्या ये चाइल्ड अब्यूज नहीं है? महिलाओं के FGM जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने बहुत अच्छा बजट खर्च किया हुआ है, सूडान जैसे देशों में और सियाओं के देश ईरान, सीरिया, इन देशों में FGMs बहुत होता है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पढ़ा है कभी आपने? महिला एंकर हैं, शायद आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। क्या आप मैडम, आप में इतना दम है कि भारत में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पे बहस शुरू कर सको? महिलाओं के जननांग को सिल देना, खतना करना, क्या आपने पढ़ा है कभी? फिर तो बेकार है डिबेट। क्या यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड में कहीं ऐसा तो नहीं कि सबका ही खतरा कर दिया जाए? कॉमन सिविल कोड है और सबके FGM तैयार कर दी जाए? नहीं, सुनने समझने वाली बात है। ये मोटा क्यों और ये पतला क्यों? सारे के सारे कल को तानाशाही तो नहीं हो जाएगी? यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड है, सवाल बनता है मैडम। सारे के सारे 75 किलो के रहेंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं। यार सारे गोरे या सारे काले? नहीं, यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड क्या है? सिविल का मतलब जहां मैडम सिविल लग गया ना, सिविल का अर्थ पता क्या होता है? साधारण जन मानस सिविल कहलाता है। सिविल मतलब जो मजदूर होते हैं, जी हाँ, जो सेवादार होते हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, पेंशन होल्डर, नॉन पेंशन होल्डर। कॉमन सिविल कोड के अंदर आप जातिवाद से कैसे भिड़ेंगे?
हिंदुओं को लाएंगे तो वो कहेंगे यार ये तो एससी है, वो तो ब्राह्मण है, क्या करेंगे ऐसे। एक तरफ भारत में जो है संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, कॉमन सिविल कोड, वहां धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ मैडम। कॉमन सिविल कोड कैसे आ जाएगा? सभी जाति धर्मों का सम्मान करना है आपने। समाजवाद मौजूद है वहाँ, सोशलिस्ट वर्ड है मैडम, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्ट। संविधान का 42वां संशोधन इमरजेंसी लगा के किया गया था। अरे मैडम, कॉमन सिविल कोड संविधान का उल्लंघन क्यों नहीं है? धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? आपके अनुसार तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि सभी धर्मों का सम्मान। और सम्मान कैसे कि हर एक धर्म की अपनी टीचिंग्स है। अब वो हलाला करे चाहे मलाला करे चाहे जलाला करे, खतना करे चाहे कटना करे चाहे पटना करे, हमें क्या मतलब है? वो उसके धर्म के अंदर का मामला है, तो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। अगर वहाँ धर्मनिरपेक्षता है तो फिर ये कॉमन सिविल कोड कैसे है? क्या सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का कानून लाना संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का उल्लंघन तो नहीं है? नहीं, बहस तो हो सकती है। रिजवान अहमद साहब, थोड़ा पीएचडी के अपने स्टंट दिखाओ, हम भी तो देखें। हाँ जी सर, लोहिया साहब के समर्थक हैं आप, हम भी तो देखें कुछ यार, को ढंग के स्टैंड दिखाओ, बहस में थोड़ा मजा आए। क्यों पूनावाला साहब? ठीक रहेगा। हाउ आर यू मैम? वुड यू लाइक टू ओपन डिबेट on female genital mutilation in Indian media? It's a really a very heinous practice and a very secret inside the Islam. If you like, you can go on a YouTube and you can go and ask and search female genital mutilation. पुरुषों के जननांगों का खतना या उसमें सर्जरी करके उसको उसमें अल्ट्रेशन, तो आपने सुना होगा, पर शर्माते हैं बोलते हुए। पर भारत में सवाना आजमी से लेके राणा अयूब तक, अरे मैडम गुजरात फाइल लिख ली, बड़ी खुशी हुई हमें। एफजीएम पे भी लिख देती कोई किताब, मजा आता सुन के। इतनी हिम्मत है नहीं ना मैडम, जाना घर पे ही है, फिर मार पड़ेगी। डोमेस्टिक वायलेंस इनसाइड द इस्लाम was main concern by qazis, mullahs, ustads. This is a reality. Why should not Mr. Asaduddin Owaisi, खैर अभी तो इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस एंजॉय कर रहे होंगे, why should not Mr. Asaduddin Owaisi will talk about female genital mutilation, one of the heinous crime against females. It was very happy
to see an wonderful, beautiful women from Indian media, from so many other political parties, love to talk on different kind of practice like हनुमान जी की मूर्ति पे ये कर दिया, उसके मुहर्रम के जुलूस पे कर दिया. Why should not you all talk about the female genital mutilation? This practice is continuously going on. That's why in Islam, females won't love to go hospital for birth for their newcomers. I would like to ask to so many other female news anchors, those are Muslims. I never saw any one of them you open debate on female genital mutilation and domestic violence inside Islam. पूछ लिया तो मार पड़ेगी ना घर पे. काजी आके मारेगा बहुत. I know so many other things, but this is the main one. While the here India and Indian government is ready to spend money on triple talaq and on halala, why Indian government is not talking on the world's serious and the heinous one practice inside the Islam, and that is female genital mutilation? It is continuously going on. Maryam Nawaz Sharif herself was involved in it, and she took 10 rupees for one girl to be female mutilated. Yes. You know what is the case of Maryam Nawaz Sharif and Rabi Pizada in Pakistan? You know why they are hiding these all two women? You don't know? Both are FGMs. You know it. This is a reality. That's why both women are in my security. Because the Saudi Arabia and other are auctioned and ready to be take both of them in auction. You know, FGM women is world's most costliest women on earth, according to Islam, according to Wahhabis and according to Saudis. Yeah, I'm telling you on open debate. Open debate. That's why the Pakistani government is not allowing them to be here in India. अब मैं भी कम नहीं हूँ मैडम, मैंने भी शादी कर ली इनसे. Now what you like to answer me? Because as she ever gone under the medical, immediately the doctor will ask to police if they found that girl is FGM'd. Whole family will be arrested. This is a that much heinous crime, and police is that much active. For not to they get punished by the international law,
they let women die, and they took birth by cesareans, not natural one, forcefully. Now what you like to say? So please answer me, you all panelists, do you have a guts to talk with me and would like to reply me on a uniform civil code? Is it in uniform civil code in a male section and in a female section? There definitely will be a two section only. One is a male section, another is a female section. Either you will go for a MGM, male genital mutilation. Oh, let me tell you one thing. You know what is the meaning of MGM company? Metro Golden Mayer. This company is runs by those who get male genital mutilated. You know it. Now I own the company. I never allowing them to send money, which is you are getting from your you get mutilated and you will convert it into Islam. I bought it MGM, Metro Golden Mayer, जिसमें ना एक चौथा शेर जो करता है. Definitely. No, I'm not mutilated. Don't worry. बहुत बुरे हालात हैं. Why should not you directly ask to those women panelists and to Rana Ayub, Madam, when you would like to be comes openly instead of comes openly in videos, why should not you come openly in debate on FGM? Why don't you come and say little girls to be get mutilated? It's very painful. With the use of normal household knife and other things. Should I teach you right now? Yeah, I can teach you. I'll tell you what they do. This is normal formation. What they do, they just stitch it. Yes, Mr. Kejriwal is when he is showing the pencil. Pakka maar khayega ye. They just put the pencil inside it and stitch it. You know it. And let it be a pencil hole open, sharpener. Pencil and sharpener code. Instead of talking on a serious subject, why you always be love to speak on just हलाला, ट्रिपल तलाक? यार उससे पहले देखो ना क्या हुआ उस बच्ची के साथ. She get mutilated while she was just age of 6 months, 8 months, sometime 6 years, 7 years, 8 years. You know it. समझ रहे हैं आप? And they love to celebrate it like in name. I know it. Don't interrupt me. The grand party or something. You know what was a part-time work of Maryam Nawaz Sharif? You don't know? I'll tell you. By the daily evening, she went out in a car in the ceremonies inside the Pakistan.
where these all ceremonies will be awaited by her. She is a doctor by profession, and she watched those all little girls to be mutilated. Reality. And they knows how many women are mutilated, girls are mutilated, and literally they sold it out to the richest ones. The Saudis asked 500 crore rupees for a Maryam Nawaz Sharif, 500 crore rupees for Rabi Fizla. This is the reality. I'm telling you second time. Yeah, they carry a doctor's certificate in Pakistan also. Yeah, from that hospital. Very happily they love to show like this. Yes, I get mutilated in my childhood. This is the doctor's medical report. अच्छा. यही तो केस है, इसीलिए तो राबी पीरज़ादा और मरियम नवाज शरीफ की सिक्योरिटी बहुत भयानक है. अब क्या करेंगे आप लोग? I will share this video to News 18 India. Thank you very much.